द फीलिंग ऑफ स्टक इन। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? फेवरेट हॉबी रीड, बट मन नहीं है पढ़ने का। लव टू राइटिंग पोएम्स, बट मन नहीं है लिखने का। आई थिंक इट वॉज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम फॉर यूथ, है ना? आई एम ऑल्सो स्टक इन। So why this happen? Ignore the background and listen the points. Here we go. First of all, I am not good in vlogging. ये थोड़ा ज़्यादा ईमानदार हो गया, पर कोई बात नहीं. So I am also stuck in. So stuck in what? So there are 3 stages of stuck in my life. Feeling okay. Second stage, feeling motivated, sorry. And third stage, तो ignoring stage, यानी पढ़ने में मन नहीं लगता, कितनी ही कोशिश कर लो, कितना ही फोर्स कर लो खुद को. फेवरेट हॉबी में मन नहीं लगता, किसी से बात करने का मन नहीं करता. आई एम इग्नोरिंग कॉल्स, मैसेजिंग, यानी अवॉइडिंग. होता है मेरे साथ, हर 3-4 महीने में होता है, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद वो दौर चला जाता है. लेकिन इस वक्त ये पीरियड कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया. तो हम रीज़न्स की बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों होता है. वी यूथ हैव मैनी ड्रीम्स, बहुत सारे एम्बिशंस, ड्रीम्स, बहुत सारी हॉबी. ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, यानी सब कुछ करना है एक साथ. बट स्टॉप, हम सब इंसान है यार, रुकना तो पड़ता है. लेकिन रुकने के लिए कोई कहता ही नहीं है कि रेस्ट करो, रुक जाओ थोड़ी देर, पोज योर लाइफ. पोज नहीं लेते तो स्टक इन हो जाते हैं. तो इसके रीज़न के ऊपर बात कर रहे हैं हम. तो व्हाट आर द रीज़न? वी यूथ हैव मैनी ड्रीम्स, मैनी एम्बिशंस, यानी सब कुछ करना है, लेकिन रुकना नहीं है, भागते रहना है. और हम इतना स्ट्रेस लेते हैं कि जो शायद 50-60 ईयर का पर्सन लेता होगा अपनी लाइफ में. नॉट गुड थिंग ना, लेकिन होता ही है सभी के साथ. देयर आर सम रीज़न जो मैं थोड़े टाइम से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, क्योंकि ये स्टक इन पीरियड मेरी लाइफ में थोड़ा लंबा चल रहा है इस वक्त. द फर्स्ट इज़ द रूटीन. यस, ऐसा नहीं है कि हमें बदलाव पसंद नहीं है. अच्छी चीज़ें बदलाव लाती है, और बदलाव अच्छी चीज़ों के साथ, बुरी चीज़ों के साथ, दोनों के साथ आता है. लेकिन न्यू थिंग्स हमेशा डर को साथ लाती है, और न्यू थिंग्स से फ्रेंडली होने में टाइम लगता है. तो हम कई बार उस चीज़ की वजह से भी स्टक इन हो जाते हैं. The second reason is avoiding. Yes, we avoid our friend. हम बुरे वक्त में सबसे पहले हमारे जो सबसे करीबी लोग होते हैं उनको दूर भगाते हैं, पता नहीं क्यों. यानी जो भी होप होती है, पॉजिटिविटी होती है, हम उसको दूर भगा देते हैं, जो शायद ऐसा करना नहीं चाहिए. थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें उस दलदल में घुसने से बेहतर तो है हम हमारे दोस्तों का फ़ोन उठा लें, उन्हें मैसेज करके बात करें. थर्ड रीज़न इज़ ओवर थिंकिंग. हम सब ओवर थिंकिंग करते हैं, पता नहीं उसमें गलत है या सही है, लेकिन वो बहुत स्ट्रेस देती है. यानी प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की सोचते हैं, और फ्यूचर में पहुंचने के बाद जो बीत गया उसके बारे में सोचते हैं. यानी ओवरऑल हम सोचते रहते हैं, क्या होगा, क्या हो गया, अरे ये नहीं होना था, ये सब चलता रहता है. द फोर्थ रीज़न इज़ रन अवे. भाग जाना हर चीज़ से. मैं औरों की नहीं बता सकती, लेकिन हाँ अपनी. कोई भी नया मौका आता है, कुछ भी नया करने को मिलता है, तो एक अपने आप एक स्ट्रेस आने लगता है, और मैं सब कुछ बंद करके गायब हो जाती हूँ. आई डोंट नो क्यों, लेकिन हो जाती हूँ. ये सही गलत पता नहीं, लेकिन हाँ गलत है, प्रॉब्लम देती है, बाद में पेन होता है,
लेकिन आई डोंट नो व्हाट टू डू। ये कुछ मेन रीज़न थे। अब हमने प्रॉब्लम पे बात कर लिया तो सोल्यूशन पे भी बात करनी चाहिए। यस, आई डोंट नो मच अबाउट दिस, लेकिन हाँ मैंने थोड़ा सा जो ऑब्ज़र्व किया है उससे बताती हूँ कि हम इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं। अगर निकल नहीं सकते तो शायद थोड़ी हेल्प हो जाए। डोंट अवॉइड योर फ्रेंड्स, अप्रिशिएट दी स्मॉल थिंग्स। थोड़ा सा रुक के इतना सर्वाइव करने के लिए खुद को शाबाशी ज़रूर दें। एंड सबसे ज़रूरी, लेट्स टॉक। अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आप फंसते जा रहे हो और कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा, मतलब एक ही रूम में एक ही जगह पे किताबों के बीच, तो बात करो, किसी से भी करो, अपने नियर डियर से, लेकिन हाँ बात करो। Stuck in is the phase of life, so don't hesitate to talk about this. एंड इस बेमौसम बारिश के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। सो टड़ा।